नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 6वीं की विज्ञान विषय की 8th ग्रेड पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 पौधों को जानिए के सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें एक जोड़ी दी गई है जिसे हम मिला लेंगे। तो हमने इस जोड़ी को मिला लिया है। आप इस प्रकार इस जोड़ी को मिला लेंगे। ठीक, आगे हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें हमें उसके पौधे के विभिन्न भागों को नामांकित करना है। तो हमने ये उनके विभिन्न भागों को नामांकित कर दिया है। इस प्रकार आप उसके नामांकित कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बूजू ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न परीक्षण देखे। उसने परीक्षण देखे तो उपरोक्त परीक्षणों में से सही परीक्षण हमें बताना है, जिसमें से हमारा जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर शिराविन्यास होता है। ठीक है, तो इनमें से जो मक्का की पत्ती है उसमें समांतर शिराविन्यास होता है। ठीक है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है। जिसका विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ऑक्सीजन गैस। चौथा प्रश्न है, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। तो जल का संचरण तने के द्वारा किया जाता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, शाक के बारे में सही कथन नहीं। तो शाक के बारे में विकल्प बी जो है ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं, ये कथन सत्य नहीं। अगला प्रश्न है छठवा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है। तो हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसी की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ठीक है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, यदि किसी पत्ती का शिराविन्यास जालिका रूपी है तो वह पौधों पत्ती हो सकती है। जालिका रूपी शिराविन्यास वाली पत्ती किसकी हो सकती है, पीपल की हो सकती है। ठीक है, किसकी होगी, पीपल की होगी, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। पहला क्या है, पहली बता रही है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर तने कैसे होते हैं, आरोही लता होते हैं। अगला है, पौधों में पानी पहुंचता है तो किससे, जड़ों से। स्त्री केसर पुष्प के कहाँ होता है, मध्य भाग में होता है। ठीक है, चौथा क्या है, खेतों में, बगीचे एवं गमलों में उगने वाले अनचाहे पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। पांचवा है, जड़ के मुख्य प्रकार मूसला और रेशेदार है। ठीक है, इस प्रकार ही हमारे रिक्त स्थान हो गए। अगला प्रश्न है दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न, यदि किसी पौधे की पत्तियां को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखने पर पत्तियां पीली हो जाएंगी। ठीक है, अगला है तीसरा, यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन। तो यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद ये स्वस्थ पौधों में विकसित हो जाएंगे। ठीक है, तथा इनमें पत्तियां, तना, जड़ें पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी। ठीक है,
अगला प्रश्न है चौथा, किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियां का सिरा विन्यास कैसा होगा? तो यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होगा? जाले का रूपी होगा। कैसा होगा? जाले का रूपी सिरा विन्यास होगा। पांचवा है, गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं? इसकी क्या पहचान है? तो गुलाब कपास में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, ठीक है, तथा तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम झाड़ी वाले पौधे कहते हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न हमारा, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, क्यों होती है इसके लिए? तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। सातवां प्रश्न है लघुत्तर प्रश्न, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो हमने ये पत्ती का एक चित्र बनाया है, इसमें ये वाला भाग पत्ती का तना है, ये पत्ती का पर्णवृत्त कहलाता है और ये भाग पेटल कहलाता है, ठीक है। अभी हमारा इस प्रकार पत्ती का हम चित्र बना लेंगे। अगला है आठवां प्रश्न, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो हमने ये मूसला जड़ रही और ये रेशेदार जड़ रही, दोनों जड़ों के हमने चित्र बना लिए हैं। तो जिन पौधों की जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है, एक मुख्य जड़, देखो इसमें एक मुख्य जड़ दिख रही है, तो जिसमें एक मुख्य जड़ होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम मूसला जड़ कहते हैं। तथा जिन पौधों की जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है ना, तो कोई मुख्य, यहाँ कोई एक मुख्य जड़ नहीं दिख रही है, बहुत सारी जड़ें दिख रही है एक जैसी, तो सभी जड़ें समान दिखाई देती हैं, उन्हें हम रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते? उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वे जीवित रह पाते हैं? तो दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और रात में उसी ऊर्जा का उपयोग श्वसन प्रक्रिया में करते हैं। रात्रि के समय पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलते हैं जिससे वे रात में भी जीवित रह पाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? पौधे के किस भाग द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है? कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं? ऐसी जड़ों के नाम लिखें। तो पौधों में जल एवं खनिज का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। हम कुछ जड़ों को जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम आदि को भोजन के साथ ग्रहण करते हैं क्योंकि इन जड़ों में कार्बोहाइड्रेट और विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका 9वां बी, यदि पौधों को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? पौधों को लगातार पानी देने से जड़ें सड़ने लगेंगी तथा पत्तियां झड़ने लगती हैं जिससे पौधों की वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है 10वां, पत्तियों में सिरा विन्यास क्या होता है? इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। पत्तियों पर सिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन सिरा विन्यास कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सा? जालिका और समांतर। जालिका रूपी सिरा विन्यास, यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल फैला जैसा होता है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। और समांतर सिरा विन्यास, यदि सिरा के एक दूसरे के समांतर हैं तो ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। अगला है 11वां, बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों? पौधे को रंगीन पानी में रखने पर उसके तना
पत्तियां, फूल रंगीन हो जाएंगे, क्योंकि तना जल का संवहन करता है, जिस कारण पानी के साथ साथ रंग भी पौधों के कुछ भागों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां, क्या है 12वां में? पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो हमारे ये पुष्प का चित्र है, इसमें स्त्री केसर, परागकोश, पुंकेसर, तीन मुख्य भाग हैं, है ना। तो परागकोश यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है, जिसमें परागकण पाए जाते हैं। पुंकेश्वर यह पुष्प का नर भाग होता है। स्त्रीकेसर यह पुष्प का मादा भाग है, जो पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। अगला प्रश्न है 13वां, यदि प्रकृति में सभी सजीव पेड़ पौधों अचानक से गायब हो जाए तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है? एक दिन बाद, एक सप्ताह बाद, एक वर्ष में। तो एक दिन बाद हमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, सप्ताह भर बाद खाद्य पदार्थों में कमी आ जाएगी, एक वर्ष बाद तो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। इससे परिवर्तन हो सकते हैं। 14वां प्रश्न है, बीजांड से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो हमने ये बीजांड के लिए ये अंडाशय की आंतरिक संरचना में लंबाई काट में, अनुप्रस्थ काट में ये भी चित्र दिया गया है बीजांड का। तो बीजांड जो है अंडाशय में छोटी सी गोल संरचनाएं होती हैं, जो हमें ये दिख रही हैं, ये गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। अगला है प्रोजेक्ट कार्य, के आसपास पाए जाने वाले पौधों की तालिका अनुसार चित्र बनाकर उनका विवरण लिखें और चित्र बना चिपका। जैसे पहले मक्का है, तो ये क्या है? साग है। जड़ कैसी होती है? रेशेदार। तो इसमें शिराविन्यास कैसा है? समांतर शिराविन्यास। उसका मक्का का हम चित्र चिपका लेंगे इसकी पत्ती का। पालक है, तो साग है, रेशेदार जड़ होती है इसकी, समांतर शिराविन्यास होता है इसमें। ठीक है, इसका चित्र हम चिपका सकते हैं। नीम वृक्ष है, मूसला जड़ है इसकी, जालिका शिराविन्यास होता है इसका। पीपल है, वृक्ष है, मूसला जड़ होती है, जालिका शिराविन्यास है। गुलाब है, झाड़ी है ना, मूसला जड़ होती है, जिसमें जालिका शिराविन्यास है। ठीक है, इस प्रकार हम एक चित्र चिपका सकते हैं। और भी हम पेड़ पौधों के नाम इस तालिका में जोड़ सकते हैं। आगे किसी भी पुष्प के, जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों को पहचान कर उनके चित्र दिए गए बॉक्स में चिपका कर लिखें। तो हम पुष्प ले सकते हैं, उनके आंतरिक भागों को देखना है हमें, और उनके नाम यहाँ हम उनको लिख लेंगे और उनके चित्रों को भी यहाँ चिपका लें। ठीक है, इस प्रकार से हमने हमारे अध्याय 4 के सभी प्रश्नों को समझा। ठीक है।